हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आज आपके लिए लेकर आए हूं ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो करते हैं सेशन की स्टार्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? कोई पृष्ठ है, इसके हम एक तरफ सिल्वर की पॉलिश कर दें, ये इसकी परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। अब आगे बात कर लेते हैं समतल दर्पण के एक प्रतिबिंब की, कि यह प्रतिबिंब किस प्रकार बनाता है उस चीज के बारे में। जैसे मान लो कोई नाम है STUDY, कोई स्टडी नाम है, यह प्रतिबिंब उसको कैसे शो करेगा। जैसे मान लो ये इसकी दूरी है U और इसकी प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी V। ये कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। UT ऐसा बनाएगा। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है, उसके बारे में बात करते हैं। विशेषता क्या क्या है? विशेषता, इसकी फर्स्ट विशेषता क्या है? जो ये दूरी है U और V, ये दोनों बराबर हैं, यानी जो इसका बिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी सेम रहेगी, U बराबर V। दूसरी बात करते हैं, यह प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? आभासी वह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तीसरा बात करते हैं, पार्श्विक उल्टा बनाएगा। पार्श्विक उल्टे का मतलब क्या है? पार्श्विक पार्श्विक उल्टे का क्या मतलब है? जो वस्तु है, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब, जो वस्तु का लेफ्ट है, जो वस्तु का लेफ्ट है वो प्रतिबिंब में राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो वस्तु का राइट है वो प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? लेफ्ट, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। आगे हम बात करते हैं कि समतल दर्पण की रेडियस कितनी होती है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। जो समतल दर्पण की जो रेडियस होती है वो होती है अनंत। ठीक है, उसका फोकस भी कितना होता है? अनंत, समतल दर्पण का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक पारदर्शी गोले को काटकर उसके या तो ऊपरी भाग की ओर पॉलिश कर दें या फिर अंदर धसे हुए भाग की ओर पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार दो दर्पण बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। दूसरा है गोलीय दर्पण। बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक पारदर्शी गोला है, इसको यहां से काट दें। यहां से काट देने पर इसका जो ये भाग है, ये दो तरीके से दर्पण में काम में ले सकते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, इसे हम अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। अभिसारी दर्पण, देखो अभिसारी दर्पण क्या होता है? जैसे मान लो ये टुकड़ा है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसका जो उभरा हुआ भाग है उसकी तरफ हम पॉलिश कर दें। जो इसका उभरा हुआ भाग है उस तरफ हम पॉलिश कर दें, तो यह
अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। और एक बात कर लेते हैं इसके उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण को अपन क्या बोल सकते हैं, अपसारी, क्योंकि यह किरणों को फैलाने का कार्य करता है, अपसारी दर्पण। ठीक है, यह किरणों को फैलाने का कार्य करता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये टुकड़ा है, इसको अपन ऐसे रख देते हैं और इसके जो अंदर है, अंदर धसा हुआ भाग है, इसकी तरफ हम पॉलिश कर दें। अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये हो जाएगा इसका उभरा हुआ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब इसके अपन वक्रता केंद्र की बात करते हैं। जो इसका वक्रता केंद्र वो इधर होता है। ठीक है, और इसका फोकस क्या होता है, जो मुख्य अक्ष है इसका मध्य बिंदु क्या होता है, इसका फोकस। और इसकी रेडियस है जो आर है। और यहाँ पे इसका क्या होता है, ध्रुव है, पोल। यहाँ पे होता है इसका ध्रुव है। ठीक है, अगर फोकस क्या होता है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है उसे फोकस बोलते हैं। फोकस, जो अनंत से आने वाली जो रेखाएं हैं वो हमेशा फोकस से होके परावर्तित होती है। ये अनंत से आने वाली रेखा है। और उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, अनंत से आने वाली रेखा इसमें भी फोकस से ही गुजरती है। और ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र, और ये इसका जो है ध्रुव है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ये अनंत से कोई रेखा आ रही है, यहां से उत्तल दर्पण के अंदर यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी आभासी होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम बातें करेंगे। जो अवतल दर्पण होता है वह किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है, फोकस बनाने का कार्य करता है। और जो उत्तल दर्पण है वो किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे हम इनकी बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी में हम न्यूमेरिकल्स के अंदर साइंस वगैरह, साइन वगैरह किस प्रकार लेते हैं उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में। परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बेसिकली अगर हम ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, पर बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, या फिर फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है, तो हम चिन्ह परिपाटी के नियम की पालना करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी कैसी होती है, एज कंपेयर यह जो निर्देशांक ज्यामिति है उसी प्रकार इसके चिन्ह लिए जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब जैसे मान लो निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग अपन ये y एक्सिस से लेते हैं। अब जो ये इसका ध्रुव है इसको अपन मूल बिंदु मान लेते हैं। जो इसका ध्रुव है इसको एक बार अपन मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के इस ओर चलने पर हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, इस ओर चलने पर क्या आता है, धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, और इस ओर लेने पर क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं।
ठीक है। और ऊपर की ओर क्या लेते हैं, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर क्या लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया फोकस। मुख्य अक्ष पर केंद्र और वक्रता केंद्र, और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, फोकस। और ये टोटल कितनी होगी, आर। ठीक है। एफ और रेडियस के अंदर एक संबंध होता है, वो भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आर, जो एफ बराबर होता है फोकस, वो R/2 होता है। ठीक है, ये एक संबंध होता है एफ और आर की मध्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो ये आपतित किरण की दिशा मान लेते हैं अपन। ये क्या है, आपतित किरण। इस जो अवतल दर्पण है, इसकी जो आपतित किरण की दिशा है, हम वो मान लेते हैं। आगे हम इसके जो साइन वगैरह है, प्लस माइनस वगैरह के बारे में किस प्रकार लेना है, आपतित किरण की दिशा में कौन सा चिन्ह लेना है, इसके विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह लेना है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक, क्योंकि इसकी ओर जो आपतित किरण है, इसकी दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक। आपतित आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। और एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो दूरियां हैं वो मूल बिंदु से या फिर ध्रुव से मापी जाती है। एक बात और यहाँ पे लिख देता हूं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। एक बात ये अपन को ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या, जो आपतित किरण है उसकी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, जो आपतित किरण है इसकी विपरीत दिशा में जाने पर क्या आता है, नेगेटिव। विपरीत दिशा में दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। आगे हम बात करते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या आएगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक। ठीक है, आगे हम इसके अंदर बात करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं जो अवतल दर्पण है उसकी रेडियस कितनी होती है, उसकी फोकस कितनी होती है, यहीं पे हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो जो रेडियस है आर, किसकी बात करते हैं, रेडियस समतल की बात कर लेते हैं पहले। इसकी कितनी होती है, मैंने वीडियो में पहले बताया भी था। जो समतल दर्पण है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, अनंत, और इसका फोकस कितना होता है, समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, वो भी कितना होता है, अनंत। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रेडियस किसकी, अवतल दर्पण की। ठीक है, आर अवतल, अवतल दर्पण के अंदर रेडियस ये इधर वाली होती है, बोले तो आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या आएगी, हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव। अब बात करते हैं फोकस अवतल की, ये भी क्या है, नेगेटिव साइड ही है।
आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो इसको भी क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव। एक बात अपने को ये ध्यान में रखनी है। अब एक बात करते हैं किस चीज के बारे में, आर उत्तल के बारे में बात करते हैं, आर उत्तल के बारे में, जो उत्तल दर्पण है उसकी रेडियस के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा चीज इसका बना लेते हैं। ये जैसे मान लो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो रेडियस होती है, जो वक्रता केंद्र होता है वह सी यहाँ पे होता है, और जो इसका फोकस है वो यहाँ पे, और आर दूरी है ये, और ये इसका हो गया ध्रुव है। ठीक है, तो अपन क्या है, ध्रुव से इधर जा रहे हैं तो इधर हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो जो इसकी रेडियस है वो क्या आएगी, हमेशा धनात्मक लेंगे, और जो फोकस है उत्तल दर्पण का वो भी क्या आएगा, देखो इधर ही है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बात ये अपन को ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब का जो आभासी तथा सीधा होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं। तो जो बिंब दूरी है, जो बिंब दूरी होती है, बिंब दूरी, जो ये बिंब दूरी है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। यहीं से तो किरण आती है, तो जो बिंब दूरी है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी के बारे में। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी के बारे में, प्रतिबिंब दूरी हम दो प्रकार से देख सकते हैं। या तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी व सीधा, या बन रहा है वास्तविक व उल्टा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो ये नीचे की ओर रहेगा, तो वास्तविक तथा नीचे बनेगा ना, तो ये नीचे की ओर रहेगा। नीचे हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक, तो ये हमेशा आएगा ऋणात्मक। और आभासी व सीधा, तो सीधा क्या आएगा, यानी अक्ष जो ये मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की ओर आएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये अपने को और कुछ निशान अपने को ध्यान में रखने हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कुछ इस तरह। आगे हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। थोड़ा सा दर्पण सूत्र डिराइव कर लेते हैं, उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दर्पण सूत्र के बारे में। क्योंकि ये सारे चिन्ह दर्पण सूत्र में जो न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और इससे न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की, बात करते हैं दर्पण सूत्र की। मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो सेम पहले एक दर्पण ले लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण लिया और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण। अब इसके अंदर ये इसका क्या होगा, ध्रुव है, इसे हम पीछे भी डिनोट करते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र, और ये इसका हो गया फोकस, और ये इसकी कितनी हो गई, जो भी है रेडियस। एक इसमें द्वारक भी आता है। द्वारक क्या होता है, जो इन दोनों छोरों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, द्वारक का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। द्वारक इन दोनों के मध्य की दूरी होती है, जो दर्पण के दो छोर है होते हैं उनके मध्य की दूरी को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब है, कोई बिंब है यहाँ पे,
ठीक है, कोई प्रतिबिंब है यहाँ पे, जैसे मान लो इसे हम एच नाम दे देते हैं, सिंपल। अब जो एच है ये यहाँ से इससे कितनी दूरी पर है, यूं दूरी पर है, इसे हम बोलते हैं बिंब दूरी, यू को हम बोलते हैं बिंब दूरी। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे एच डेस, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी इसकी, ये क्या है वी, वी क्या है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर, f यहाँ पे क्या है, जो फोकस होता है ना दर्पण का वो है, f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के अलग अलग दर्पणों में हम इसको जो चिन्ह परिपाटी का यूज करके साइन वगैरह लगा सकते हैं, और जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है दर्पण का। और हम अगर जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के दर्पण ले, उत्तल ले अवतल ले, उस प्रकार में ये चिन्ह चेंज होते रहते हैं, वी के साथ यू के साथ जो भी चिन्ह अपने को लगाना होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, आवर्धन के बारे में। आवर्धन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आवर्धन क्या होता है उस चीज के बारे में बात करते हैं। आवर्धन क्या होता है, बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन को बेसिकली हम एम से डिनोट करते हैं। अब आवर्धन क्या होता है, एम इक्वल टू जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी, ठीक है। और यहां पे माइनस का निशान, जैसे मान लो एच डेस अपॉन एच, इसे हम क्या बोल सकते हैं माइनस वी अपॉन, तो माइनस का निशान है, अपॉन यू, ठीक है। अपन को जैसे मान लो अलग अलग न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ माइनस वी अपॉन एफ, एफ यहाँ पे क्या है फोकस, ध्यान रखना। और अपन यू की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लो एफ अपॉन एफ माइनस यू। अगर प्रतिबिंब दूरी दे रखे हो तो आवर्धन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ इस तरह हम आवर्धन को लिख सकते हैं। आवर्धन का मान प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। आवर्धन का भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, इसको भी हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, जो दर्पण है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो आगे बात करते हैं हम जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में। तो अब बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में। बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में, प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं अपन क्या भाई, अवतल दर्पण। बात करते हैं सर्वप्रथम अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, के प्रतिबिंब अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों की कुल 6 स्थितियां होती है, उसके बारे में हम एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई, तो सही बनाते हैं, ये कोई अवतल दर्पण है,
ये कोई अवतल दर्पण है, और ये इसका क्या होगा, सी वक्रता केंद्र। थोड़ा सा बड़ा बना लेते, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये इसका हो गया फोकस, और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव। ठीक है, अब ये इसकी रेडियस होगी, वो आपको पता है। आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब है, वो अनंत पे हो, जैसे यहाँ पे हो, कोई एच प्रतिबिंब है या एच बिंब है, वो अनंत दूरी पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, एच का प्रतिबिंब, जो एक नंबर प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, जो एच बिंब है, उसका एच डेस पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब क्या हो, सी के परे हो, मतलब दो नंबर क्या है, सी के परे। ठीक है, दो नंबर क्या है, सी के परे, तो ये क्या बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा इसका क्या, प्रतिबिंब, एच डेस। ठीक है, अगर सी के परे है तो सी और एफ के मध्य, जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, उसका प्रतिबिंब आएगा। अगर बिंब सी पर हो, ठीक है, तीन नंबर ले लेते हैं इसको, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी तीन यहीं पे बनेगा, सी पे ही बनेगा, तीन नंबर भी यहीं पे आएगा, जो एच डैश है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र पर बिंब है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे ही बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार नंबर की। सी और एफ के मध्य अगर बिंब हो, तो उसका प्रतिबिंब सी के परे बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एच डेस कहां बनेगा, एच का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहाँ पे। ये कितना नंबर है, चार नंबर। ठीक है, अगर प्रतिबिंब एफ पर हो, यदि बिंब है वो, एच बिंब है वो कहाँ है, एफ फोकस पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे। ये कितना नंबर हो गया, पांच नंबर। और इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, फाइव नंबर। कुछ इस प्रकार नंबर डाल के हमने किया है। दोबारा समझते हैं, अगर प्रतिबिंब, अगर बिंब अनंत पे है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा, एक नंबर और एक नंबर। अगर बिंब सी के परे है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सी व एफ के मध्य, दो नंबर, दो नंबर। अगर प्रतिबिंब सी पर है, सी दूरी पर है, तो उसका जो पूर्व प्रतिबिंब आएगा वो भी सी पर ही आएगा, तीन नंबर, तीन नंबर। अगर कोई वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य कोई बिंब है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी के परे बनेगा, चार नंबर, चार नंबर। अगर फोकस पे कोई बिंब है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो पांच नंबर, पांच नंबर। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन आती है कि अगर जो बिंब है वो यहां पे हो, छह नंबर की, एच, क्या, अगर बिंब यहां पे हो, तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, जो ये अवतल दर्पण है इसके जस्ट आभासी बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, यानी दर्पण के इस ओर बनेगा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है अपने को, स्पेशल है। छह नंबर की यहाँ पे बनेगा, यानी दर्पण के आभासी व सीधा बनेगा, बाकी सारे वास्तविक तथा उल्टे बनेंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसकी एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं, ताकि आपको ये ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, पहले हम सारणी के अंदर बात करेंगे किस चीज के बारे में, बिंब, थोड़ी सी ऊपर बना लेते हैं, बिंब व वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की
स्थिति की। आगे हम बात करते हैं आकार की। आगे हम बात करते हैं आवर्धन की। आगे हम बात करते हैं प्रकृति की, जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी। ये 4-5 अपन चीज डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं 1 नंबर बिंब की। यहाँ पे 1 नंबर बिंब क्या है, अनंत पे। अगर बिंब या वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, फोकस पर। ठीक है, 1 नंबर प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। इसका आकार क्या होगा, इसका आकार यहां से अनंत से आ रही है, मतलब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब m वेरी वेरी लेस देन 1। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, ये इसकी प्रकृति होगी। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं 2 नंबर की प्रतिबिंब की स्थिति की। 2 नंबर क्या है, सी के परे, सी के परे, सी के परे है, यानी 2 नंबर है सी के परे। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, सी व एफ के मध्य। सी जो प्रतिबिंब की स्थिति वो क्या आएगी, सी व एफ के मध्य तथा वस्तु से छोटा। जो आकार है इसका वस्तु से क्या होगा, वस्तु या बिंब से छोटा, बोल सकते हैं m लेस देन 1। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं 2 नंबर स्थिति के बारे में, सॉरी 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर बिंब के बारे में बात करें। 3 नंबर बिंब कहां पे है, सी पर, वक्रता केंद्र पर, सी पर। जो बिंब की स्थिति है वो क्या कहां पे है, सी पर, बोले तो वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सी पर, सेम ही जगह। और इसकी जो आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। m इक्वल टू क्या आएगा, 1, आवर्धन 1 के बराबर आएगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 4 नंबर की। सी व एफ के मध्य अगर कोई बिंब हो तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर प्रतिबिंब की, बिंब की स्थिति। अब 4 नंबर बिंब की स्थिति क्या है, सी व एफ के मध्य। बिंब की स्थिति क्या है, सी व एफ के मध्य। ठीक है, सी व एफ के मध्य, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी के परे, सी के परे। जो ये 4 नंबर है इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी के परे, सी के परे। और वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, m ग्रेटर देन 1, 1 से बढ़ाएगा आवर्धन का मान। और वास्तविक उल्टा रहेगा, प्रकृति वास्तविक उल्टा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 नंबर स्थिति की। आगे हम बात करते हैं कहां पे, अगर जो बिंब है वो फोकस पे हो। 5 नंबर, अगर बिंब
फोकस पे हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा अनंत पे बनता है। जैसे मान लो 5 नंबर है तो ये अनंत पे जाएगा, ठीक है। अगर कहाँ पे ये फोकस पर, एफ पर, बिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा इसका आकार, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। हम बोल सकते हैं एम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, एक से बहुत बड़ा होगा इसका आवर्धन का मान, और प्रकृति से ही वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सिचुएशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। जो इस फोकस और ध्रुव के मध्य अगर कोई बिंब हो या फिर वस्तु हो तो उसका जो अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है और आभासी व सीधा बनता है। बाकी सारे इसके क्या बनते हैं, वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। तो ये कंडीशन अपने को याद रखनी है, इसको ध्यान से याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज कंडीशन के बारे में। तो 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, जो बिंब है वो क्या होगी, एफ व पी के मध्य, ठीक है। एफ पी के मध्य जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक है। वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। और जो इसका आवर्धन क्या होगा, एम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसको अपने को ध्यान में रखना है कि इसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक सारणी के माध्यम से इसके प्रतिबिंबों के बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये जो लास्ट वाला है इसका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, परंतु जो एफ और पी के मध्य जो बिंब है उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी व सीधा बनता है। इस पॉइंट को अपने को ज्यादा ध्यान में रखना है और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण हमेशा दो ही स्थिति बनाता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, चलो ठीक है। आगे हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में। तो बात करते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में, सॉरी उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, ठीक है। अब वही उसी प्रकार एक मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर अंदर की ओर पॉलिश कर दे। उत्तल दर्पण की केवल दो स्थिति है, ठीक है। और ये इसका अंदर की ओर क्या होगा, वक्रता केंद्र, और इन दोनों का ये यहाँ पे हो गया ध्रुव, और इन ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु वो हो गया इसका फोकस। अब बात करते अगर कोई किरण अनंत से आ रही है, जैसे मान लो कोई किरण अनंत से आ रही है तो इसके जो एक नंबर दे देते हैं इसको, ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। ये मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये आभासी होती है, ठीक है। जो इसका प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, एक नंबर। अगर अनंत व ध्रुव के जो ध्रुव है उसके मध्य हो, अनंत व ध्रुव के मध्य हो, ये 2 नंबर की स्थिति ले लेते हैं। अनंत व ध्रुव के मध्य कोई बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के मध्य बनता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये 2 नंबर, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब।
ये इसकी दो स्थिति है, इसको अपन सारणी वगैरह के अंदर भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, बिंब व वस्तु की स्थिति, बिंब वस्तु की स्थिति, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। और आगे ले लेते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। आगे ले लेते हैं आकार, आवर्धन और प्रकृति की बात करते हैं। इसकी ज्यादा नहीं, दो ही कंडीशन होती है, तो बात करते हैं 1/1। एक नंबर पॉइंट की बात करते हैं। एक नंबर पॉइंट क्या है, अगर बिंब है वो अनंत पे हो, बात करते हैं अनंत पर हो, अनंत पर हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, फोकस पर, फोकस पर। और जो इसका आकार है वो क्या होगा, छोटा, आकार छोटा, ठीक है। और इसका आवर्धन क्या होगा, एक से छोटा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। ये अपने को ध्यान में रखने। अभी बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, अनंत व ध्रुव के मध्य हो। अगर बिंब ध्रुव अनंत व ध्रुव पी के मध्य हो, मध्य हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, पी व एफ के मध्य इसका प्रतिबिंब बनता है। और जो इसका आकार होता है वो छोटा होता है, आकार छोटा, M1। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसका आकार बहुत छोटा है, तो इसलिए हम वेरी वेरी ग्रेटर देन ले लेते हैं। और ये होगा आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण की ये दो स्थिति होती है। अब यहां पे इतना इनफ है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।